मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को तनकीद का निशाना बनाया गया। और इस्लाम साहब के जैसी जब शख्सियत वहाँ पर जा रही है तो उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम क्यों नहीं करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद महबूब, आप देख रहे हैं पाकिस्तान पॉइंट। ज़ेर गर्दिश आजकल जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के प्रोटोकॉल के हवाले से, आज हम उसी प्रोटोकॉल के हवाले से बात करेंगे हज़रत मौलाना मुफ्ती जमाल जामी साहब के साथ। तो इस बारे में कि आजकल जो मुल्क को मसाइल दरपेश है और इतने मसाइल होने के बावजूद कोई भी बंदा, चाहे वो सियासी है या मजहबी, उनका ये प्रोटोकॉल लेना और उनको प्रोटोकॉल देना क्या ये जायज़ है या नहीं। और इसी तरीके से जो तनकीद करने वाले, जिस तरीके से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को तनकीद का निशाना बनाया गया, तो उनका तनकीद करना बजा है या नहीं। तो मुफ्ती साहब, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ महबूब भाई कि आप तशरीफ़ लाए, और इसके साथ मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आपने एक तरह से लोगों तक मुफीद जो है ना अपना कंटेंट पहुँचाना, ये खिदमत है जिसका बेड़ा आपने उठाया और अल्लाह आपको इसमें कामयाबी दे। और मैं जो नाज़रीन है उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भरपूर महबूब भाई को सपोर्ट करें इस हवाले से। देखें, आपने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के प्रोटोकॉल के हवाले से जो बात की, सबसे पहले हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कौन है। एक तो ये है कि मेरा आपका प्रोटोकॉल लेना, हम जैसा नाकारा बंदा अगर इतने प्रोटोकॉल में कहीं जा रहा है तो मैं ख़ुद भी उसमें अपने आप को जो है ना बहुत ज़्यादा कसूरवार समझूंगा। मुझे पता है कि मैं इसका लायक नहीं हूँ। आप होंगे तो आप भी यकीनन इसी तरह समझेंगे। लेकिन एक शख्सियत वो शख्सियत है कि जो इस वक्त आलम इस्लाम की जो अगर मुअस्सिर तरीन शख्सियात में पहले नंबर पर कई सालों से आ रही है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। मतलब उनका मकाम और मर्तबा जो है वो इस वक्त ऐसा है कि आलम इस्लाम में किसी और को हासिल नहीं है। और ये बहुत कम होता है कि यार अरबों मुसलमान, 2 अरब मुसलमान है, यानी 200 करोड़ लोगों में एक बंदा ऐसा है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना जो है ना नवाजा हुआ। अब उसको अगर उसके जो शायान शान प्रोटोकॉल, वैसे तो शायान शान नहीं दिया जा रहा, लेकिन अगर बिलफर्ज उनकी सिक्योरिटी में, उनके एजाज़ में, उनकी हिफाजत में अगर मतलब ये है कि कहीं पे सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, वहाँ पर अगर देखते हुए अगर उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ये हम सब के लिए जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा खुशाइन बात है कि हमें हमारे जो हीरोज़ हैं, सही मानों में जो हीरोज़ हैं, उनकी हिफाजत हमारे मुल्क में की जा रही है। इसके अलावा मैं एक और बात भी इसमें यहाँ पर ऐड करूँगा कि वो वीडियो है सवात की। सवात में आप आजकल पिछले तकरीबन 1 साल से देख रहे हैं कि वहाँ के हालात साजगार नहीं है। ठीक है, मुख्तलिफ वहाँ पर ग्रुप्स उठ रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ की जो अपनी आवाम है वो भी परेशान है। तो वहाँ पर आप जैसा, मेरा जैसा बंदा भी जब इनसिक्योर है, तो शेखुल इस्लाम साहब के जैसी जब शख्सियत वहाँ पर जा रही है तो उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम क्यों नहीं करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी शख्सियात की, जो हमारे अकाबरीन, हम उनकी हिफाजत के लिए जो है ना उनको प्रोटोकॉल दें, उनको सिक्योरिटी दें। और जो तनकीद करने वाले हैं उनकी ये तनकीद बजा है कि नहीं, इसके बारे में आप क्या? यार, ये जो कहा जाता है ना, अरबी का एक मकूला है, अल-मुअतरिज़ु कल-आमा, कि जो एतराज़ करने वाला होता है ना वो अंधा होता है। सही है, वो उसको नहीं नज़र आ रहा होता है कि यार यहाँ पर एतराज़ करना बनता है, नहीं बनता, वो अंधा होता है। मतलब वो दिन में देखे, दिन में उसको तो नज़र नहीं आ रहा, दिन में कहे कि यार आज जो है ना चांद क्यों नज़र नहीं आ रहा, तारे क्यों नज़र नहीं आ रहे, वो अंधा है। तो वो जो है ना एतराज़ करने से पहले ना तो सोचते ना समझते हैं। अब आप यही देखें, मौलाना डॉक्टर आदिल खान साहब शहीद रहीमहुल्लाह, हालिया कुछ सालों पहले उनकी मतलब शहादत हुई। कितना बड़ा सानिया था मजहबी तबके के लिए। जब शहादत हुई, हर एक कह रहा था कि यार इतनी बड़ी शख्सियत है मलेशिया में, जिन्हें सरकारी तौर पे कई अवार्ड्स मिल चुके थे। मलेशिया की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के वो प्रोफेसर थे, लेक्चरार थे, और वहाँ पर उनकी काफ़ी तालीमी और इल्मी खिदमात हैं। तो वो जब यहाँ पर आए बगैर सिक्योरिटी और बगैर प्रोटोकॉल के थे, तो उनके साथ क्या हुआ आपके सामने। एक बंदा, मतलब ये कि आज तक पता ही नहीं चला किसने किया, आए और उनको शहीद करके चले गए। अब कल को खुदा ना खास्ता, अल्लाह मतलब ऐसा दिन कभी ना लाए, अगर ऐसा हो जाता है कि शेख साहब जैसे कि पहले इन पर एक अटैक हो चुका है, बिल्कुल बहुत ख़तरनाक अटैक हुआ था नीपा में, अल्लाह ने मतलब है कि शेख साहब को वहाँ पर ज़िंदगी दी, मौजज़ाती तौर पर शेख साहब बचे। तो अगर ये जो इस बात को ही देखें कि यार एक वो शख्स है जिसके ऊपर पहले अटैक हुआ है, जिसके ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें हैं, अगर हम उसको सिक्योरिटी नहीं देते तो यार मेरे हिसाब से फिर सिक्योरिटी का जो लफ्ज़ है और ये जो सिक्योरिटी का जो निज़ाम में देना है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए।
क्योंकि सिक्योरिटी उन्हीं लोगों को दी जाती है जो भाई बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, ठीक है, जिनकी जिंदगियां हजारों जानों से ज्यादा कीमती होती हैं। तो जब उनको सिक्योरिटी देंगे तो मतलब वो हमारे, अल्लाह ना करे अगर कल को हम सिक्योरिटी बिलफर्ज नहीं देते, कोई हादसा हो जाता है, तो फिर आप किससे मतलब शिकवा करेंगे? फिर हम रोते रहेंगे, हम कहेंगे कि यार काश के सिक्योरिटी दे देते। तो यही चीजें, ये जो एतराज करने वाले लोग हैं ये अंधे हैं, इन्हें नजर नहीं आ रहा और इन्हें समझना चाहिए कि यार शेखुल इस्लाम जैसी शख्सियत है जो 2 अरब मुसलमानों में, मैं समझता हूँ इन जैसी इस वक्त मौजूदा शख्सियात में से कोई नहीं है। आपने नादिर अली जो प्रैंकर हैं, उनका प्रैंक स्टार है, उनकी आपने एक वीडियो देखी होगी, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ है वीडियो। तो वो कह रहे हैं कि भाई जब वो उम्रे के लिए गए थे तो मस्जिद नबवी के एक इमाम से मिले, तो उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, और फिर उन्होंने बताया कि यार आप लोगों के पास जो अल्लाह ने इतना बड़ा जो सरमाया इस वक्त दिया है शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का, तो वो लोग जो है ना, मतलब जो इल्मी दुनिया है, जो मुसलमान है, वो पाकिस्तान को जानते शेख साहब की वजह से। दुनिया को निजाम देने वाली शख्सियत, अगर इन ऐसे को भी अगर सिक्योरिटी ना दी जाए, प्रोटोकॉल ना दिया जाए, तो फिर मैं समझता हूँ दुनिया में कोई और इस वक्त प्रोटोकॉल के लायक नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, खुशी हुई। जज़ाकुमुल्लाह। और आपकी जो ये मस्जिद का जो ज़ेर इंतज़ाम आपके ये मस्जिद है, और माशाल्लाह से इसका काम भी बहुत आप अहसन तरीके से कर रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और जो मुखय्यर हज़रात आपके साथ ताउन कर रहे हैं, हम नाजरीन में से भी जो साथी है, अहबाब है, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि आप हज़रत मौलाना मुफ्ती जमाल ताउन करें, जो आपके आने वाली नस्लों के लिए, आपके लिए एक सदका जारिया होगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।